हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में और डॉक्टर साराभाई के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, और चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 सभी के बारे में आज डिटेल से हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मिशन चंद्रयान 3 के कुछ डिटेल के बारे में शुरू करने से पहले आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, पढ़ाई हमेशा आपको रेगुलर होकर पढ़ाई करना है और डेली 5 से 6 घंटा हमेशा पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके मन में लगना चाहिए हम आज कुछ ना कुछ पढ़ें। ऐसा पढ़ाई मत कीजिए दोस्तों कि मतलब 5 दिन पढ़े फिर 4 दिन छोड़ दिए, फिर 2 दिन पढ़े फिर 1 दिन छोड़ दिए। पढ़ाई आपको करना हमेशा रेगुलर होकर पढ़िए, 5 से 6 घंटा, निश्चित आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों एक चीज़ और हमेशा माइंड में याद रखना, पढ़ाई इस तरह करो कि मतलब सामने वालों को टक्कर देने के लिए तैयार रहना हमेशा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन और पढ़ाई एजुकेटेड लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा फोकस रखना अपने पढ़ाई के ऊपर किसी भी हाल में दोस्तों। और परिस्थिति कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको पढ़ाई हमेशा जारी रखना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। अब मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे हम लोग एक एक करके थोड़ा सा। मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे अगर यूपीसी बीपीएससी और किसी भी स्टेट विशेष का अगर तैयारी करते हैं उसमें बहुत सारा हेल्प होने वाला है। अगर यूपीपीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा। सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं हम लोग, लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को हुआ था। 2:35 से लॉन्च हुआ था। कौन? मिशन चंद्रयान 3। रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3M4 था। क्या था? LVM-3M4। और स्थल क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। कहाँ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। एजेंसी इसरो था। कौन था इसको जो इसका एजेंसी कौन था दोस्तों? इसरो जो था। पेलोड 3900 किलो का था। कितना का? 3900 किलो का। अब यहाँ पे चंद्रमा मिशन जो था कब कब हुआ था और उसके बारे में थोड़ा सा तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 1 के बारे में बात करें तो 22/10/2008 ईस्वी को PSLV 40C11 जो था चंद्रयान 1 जो 2008 ईस्वी में मतलब ये लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे 22/7/2019 ईस्वी को यहाँ पे GSLV MK3 था। GSLV और MK3 था। यहाँ से दोस्तों आप लोग यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को हर एग्जाम में मिलेगा आपको। अगर 2023 में अगर प्रतियोगिता परीक्षा का अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लेते हैं। 14/7/2023 ईस्वी को LVM-3M4 था। अब आगे जाके कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या हुआ था? मिट्टी, पत्थर, खनिज का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना था। और रोवर की चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना था। किसका? चंद्रयान 3 का यही उद्देश्य था। और चंद्रयान 3 के बारे में बात करें, लैंडर कौन कौन था? थ्रटल इंजन था, लेजर डॉपलर बेसिलिमीट था, तकनीक और सॉफ्ट लैंडिंग था। इसरो के बारे में कुछ यहाँ तथ्य जानकारी दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग दोस्तों। इसरो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को विक्रम साराभाई, और मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलोर में स्थित है इसरो का। और SDSC सतीश धवन, कौन है? SDSC सतीश अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में स्थित। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा मतलब आंध्र प्रदेश में स्थित है। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर S सोमनाथ। यहाँ से कुछ पॉइंट दिया गया है। मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं, कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मॉड्यूल के 3 हिस्से कौन कौन सा है? प्रोपल्सन जो है इसकी वजह से स्पेसशिप चांद की ऑर्बिट में जाएगा। इसका वजन कितना है? 2148 kg इसका वजन है। और लैंडर जो है ये चांद तक रोवर को ले जाएगा। लैंडर जो है ये चांद तक रोवर को ले जाएगा और रोवर समेत 1752 kg वजन है। कितना? 1752 kg लैंडर का। और रोवर के बारे में बात करें तो यहाँ पे लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट
है घूमकर जानकारी प्राप्त करेगा। किसका? घूमकर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से पेलोड और फायरिंग जो है इसके बारे में। रॉकेट बूस्टर जो है 52 H2 सॉलिड है। कितना? H2 सॉलिड है। यहाँ पे कुछ नोट तथ्य दिया गया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नोट: चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे तथा लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के सभी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी, जहां पर चंद्रयान 2 की लैंडर की होनी थी। कहाँ पे? चंद्रयान 2 की लैंडर होनी थी। लागत कितना इसका था, मतलब इसमें टोटल कितना खर्च हुआ था? 615 करोड़ रुपया टोटल खर्च हुआ था। दोस्तों देख सकते हैं कितना खर्च हुआ। यहाँ पे अगला पॉइंट, यहाँ पे 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से लेकर 50 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगी, इस दौरान 10 चरण मिशन को पूरा किया जाएगा। कितने? 45 से 50 दिन लगेगा। जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगी, इस दौरान 10 चरण मिशन पूरा करेगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट, यहाँ पे कुछ तथ्य दिया गया है, उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में। मिशन चंद्रयान 3 जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। मतलब उसी के जो असफल रहा था, उसी के कारण चंद्रयान 3 स्टार्ट किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पे? लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 ईस्वी के। रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3 था। स्थल क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष। और एजेंसी कौन है इसका? इसरो है। पेलोड का जो वजन है टोटल 3900 kg है। LVM की अगर बात करें तो लॉन्च व्हीकल मार्क देश के सबसे भारी रॉकेट है। कारण LVM जो रॉकेट है देश के सबसे भारी रॉकेट में से जाना जाता है। अब इसके हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है। चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग प्रदर्शन करेगा। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। अब मॉड्यूल 3 के हिस्से कौन कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल 3 के हिस्से चंद्रमा मिशन। और मॉड्यूल 3 जो है यहाँ पे प्रोपल्सन है और लैंडर है, लैंडर से रोवर। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें हम लोग। इसकी वजह से चंद्रमा स्पेसिस चांद के ऑर्बिट में जाएगा। इसका कुल वजन है टोटल 2148 किलो है। और लैंडर जो है यह मून तक रोवर को ले जाएगा। रोवर समेत 1752 kg है इसका। लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है जो घूमकर जानकारी देगा, जानकारी जमा है। और चंद्रमा मिशन के बारे में बात करें, चंद्रयान 1 की बात करें तो 22/8/2008 PSB 40C11। और चंद्रयान 2 के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे 22/7/2019 ईस्वी को ये लॉन्च किया गया था। और ये इसका जो रॉकेट था GSLV MK3 था। और चंद्रयान जो 3 रॉकेट है LVM जो 3 M4 है, इसके बारे में ये चंद्रयान 1, 2 एक एक करके जो लॉन्च हुआ था उसके बारे में आप लोग नोट कर लें। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सभी को। इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे इसरो जो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था विक्रम साराभाई के दौरान। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ इसका कहाँ मुख्यालय है? बेंगलोर में, मतलब कर्नाटक में जो पड़ता है। SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में हम लोग बात कर लिए, कब कब लॉन्च किया गया था और उसका रॉकेट का नाम क्या था। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका जन्मदिन कब हुआ था, जन्मदिन का जो कब, इसका घर कहाँ था, इसके पिताजी का नाम है। ये जो सबसे पहले ये जो इंसान देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत गर्व सम्मानित लोग हैं। सबसे पहले हम इसको विक्रम साराभाई को कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों ये जो इंसान है हमारे देश के लिए बहुत ही मददगार है। तो चलिए यहाँ पे हम इसके बारे में एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। पूरा नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई और अन्य नाम जो है भारतीय अंतरिक्ष जनक के पिता।
क्या है, भारतीय अंतरिक्ष जनक के पिता भी कहा जाता है इसको, विक्रम साराभाई को। इसको देख सकते हैं दोस्तों, इस इंसान को भारतीय विज्ञान के पुनर्जागरण पुरुष भी कहा जाता है। किसका, भारतीय विज्ञान के पुनर्जागरण पुरुष भी कहा जाता है इसी इंसान को। और जन्म 12 अगस्त 1919 ईस्वी को हुआ था। कब, 12 अगस्त 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे, अहमदाबाद में हुआ था, भारत में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, 30 दिसंबर 1971 ईस्वी को केरल में हुआ था, मतलब भारत में हुआ था। मृत्यु का कारण क्या रहा, दिल का दौरा पड़ने पे, मतलब हार्ट बीट के कारण। और पिता का नाम था अंबालाल साराभाई था। क्या था, अंबालाल साराभाई था। और माता का नाम था सरला देवी साराभाई था। क्या था, सरलाभाई साराभाई था। अब यहाँ पे इसका जो मतलब कौन कौन सा पुरस्कार इसको मिला था, मतलब विक्रम साराभाई जो सर थे, इसको कौन सा पुरस्कार मिले थे उसके बारे में देख लेते। उल्लेखनीय सम्मान, शांति स्वरूप पद्म भूषण अवार्ड जो मिला था 1966 ईस्वी में। और पुरस्कार 1962 ईस्वी में पद्म विभूषण भी मिला था मरणोपरांत 1972 ईस्वी में। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कुछ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित संस्थान क्या क्या था। जो डॉक्टर साराभाई जो था, अंबालाल साराभाई, इसका जो प्रमुख संस्थान था उसके बारे में जान लेते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो IIM था अहमदाबाद में, इसका जो इन्होंने इसका स्थापना किया था। कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में इन्होंने इसका स्थापना किया था। दर्पण अकादमी फॉर फार्मेसी आर्ट्स अहमदाबाद जो साराभाई ने मतलब यहाँ पे इसका भी स्थापना किया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट किया था। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में इन्होंने इसका स्थापना किया था। और फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कल्पकम और बेरियल एनर्जी साइक्लोट्रॉन पोजेस्टॉक कोलकाता में जो इसका स्थापना किया गया था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में इन्होंने स्टार्ट किया था। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगुड़ा में स्टार्ट किया था। पहला भारतीय संचार उपग्रह एप्पल। और भारत का पहला शिक्षा उपग्रह जो था एडुसेट है। क्या है, एडुसेट। स्वदेशी रडार इमेजिंग उपग्रह जो RISAT-1 है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है, कॉन्स्टेंटिन तस्कोवस्की को बोला जाता है। और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक साराभाई है, विक्रम साराभाई। और इसरो का 100वां अंतरिक्ष मिशन PSLV-21 है। अब यहाँ पे कुछ तथ्य दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। इसरो के बारे में कुछ तथ्य है। जो मतलब स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, मुख्यालय बेंगलोर में। केंद्र कितना है इसका, 6 टोटल है। पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। चंद्रमा पर पहला मिशन कब स्टार्ट किया गया था, चंद्रयान-1 2008 ईस्वी में। और वर्तमान चेयरमैन जो 2023 का है एस सोमनाथ है। क्या है, एस सोमनाथ है। पहला भारतीय उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। क्या था, पहला भारतीय उपग्रह जो था आर्यभट्ट। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे चंद्रयान 1-2 के बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। दोस्तों आप लोग अपना मेहनत जारी रखिए। उम्मीद है कि आप लोगों का अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे एक ना एक दिन। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा इस तरह से पढ़ाई करो कि आपको मन में लगना चाहिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों हमेशा ये चीज़ याद रखना, टारगेट रखना, अपने हमेशा लक्ष्य पे टारगेट रखना है।